दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे मामले पर है जिस इंसान ने शादी के 7 फेरे लिए, फिर उसी इंसान ने अपनी पत्नी के सीने में चाकू से 17 घाव कर दिए। आज की कहानी ज्योति मर्डर केस की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रियल क्राइम स्टोरी। और मेरा नाम लोकेश है और आपका स्वागत है डार्क साइड यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो आप देख सके सबसे पहले। तो कहानी शुरू होती है रविवार 27 जुलाई 2014। कानपुर उस दिन भी रोज की तरह कारोबार में मसरूफ था। दोपहर का वक्त था। तभी शहर के एक बड़े कारोबारी के बेटे पीयूष श्यामदसानी ने पुलिस को बताया कि बाइक सवार बदमाशों ने उसकी पत्नी को कार समेत अगवा कर लिया है। उन्होंने उसके साथ भी मारपीट की थी। बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब मैं और मेरी बीवी ज्योति 12:30 बजे अपनी होंडा अकॉर्ड कार में सवार होकर कार्निवल नामक एक रेस्टोरेंट से घर लौट रहे थे। उन्होंने आके हमको मारा मेरे हाथ पे और मार मार के मैं गाड़ी से धक्का दे दिया और मेरी गाड़ी लेके भाग गए उसके साथ। इस घटना की सूचना पुलिस को देने वाला शख्स कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, बल्कि शहर के अरबपति कारोबारी ओम प्रकाश दासानी का छोटा बेटा था। लिहाजा पुलिस हरकत में आ गई। शहर भर में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई थी। पुलिस अब पीयूष की कार और उसकी पत्नी ज्योति को तलाश कर रही थी। पीयूष का रो रो कर बुरा हाल था। वो पांडुनगर में अपने बंगले पर आ चुका था। ज्योति के अगवा हो जाने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। दासानी परिवार के आवास पर उनके रिश्तेदार और कारोबारी जुटने लगे थे। पुलिस के तमाम आला अफसर भी मौके पर पहुंच चुके थे। कानपुर के आईजी, डीआईजी और एसएसपी पीयूष से घटना के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश कर रहे थे। पीयूष ने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ होंडा अकॉर्ड कार से करीब 11:30 बजे रेस्टोरेंट से निकले थे। रास्ते में उनकी पत्नी ज्योति ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने की बात कही थी। मैंने उसे मना कर दिया था। ज्योति के दोबारा जिद करने पर पीयूष उसे कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर रोड की तरफ ले गया। तभी 4 बाइक सवार अनजान बदमाशों ने उनकी कार रास्ते में जबरन रुकवा ली। बदमाशों ने उनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया। पीयूष को कार से जबरन बाहर खींचकर निकाला और उसकी पिटाई कर दी। पीयूष के मुताबिक इसके बाद उनमें से 3 बदमाश उसकी पत्नी ज्योति को उसी की कार में जबरन बैठाकर वहां से फरार हो गए। जब बदमाश ज्योति को अगवा करके ले जा रहे थे तो पीयूष ने ज्योति के मोबाइल पर 2 से 3 बार कॉल की थी। तभी किसी ने फोन कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से ज्योति की तेज आवाज आ रही थी। वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। बदमाश उसे गाली देते हुए मारने की धमकी दे रहे थे। इसके बाद फोन कट गया। दोबारा पीयूष ने फिर कॉल की तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। पीयूष ने बताया कि उसने रास्ते से गुजरने वाले कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बड़ी मशक्कत के बाद एक बाइक वाले ने उसे लिफ्ट दी और रावतपुर पहुंचा दिया। वहां से पीयूष पुलिस स्टेशन पहुंचा और वारदात की जानकारी दी। इसी बीच उसने अपने पिता और भाई को फोन पर घटना के बारे में बताया। पुलिस के तीनों बड़े अधिकारियों के सामने पीयूष का जब बयान दर्ज किया जा रहा था, तभी दोपहर के 1:30 बजे पुलिस ने उसकी होंडा अकॉर्ड कार बरामद कर ली। उसी कार के अंदर ज्योति भी मौजूद थी, लेकिन जिंदा नहीं मुर्दा। उसका कत्ल हो चुका था। उसकी लाश खून से सनी हुई थी। उसका जिस्म किसी तेजधार हथियार से गोदा गया था। कार में इस कदर खून फैला था कि ज्योति के कपड़ों का रंग भी पहचान में नहीं आ रहा था। ये खबर मिलते ही तासानी परिवार के घर पर कोहराम मच गया। पूरे शहर को पता चल चुका था कि अरबपति कारोबारी की बहू का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। तमाम बड़े अफसर मौके पर पहुंच चुके थे। पीयूष के पिता ओम प्रकाश देश के जाने माने बिस्कुट निर्माता हैं। पीयूष परिवार में सबसे छोटा बेटा था। नवंबर 2012 में उसकी शादी जबलपुर के शंकरलाल नागदेव की 24 वर्षीय बेटी ज्योति के साथ हुई थी। शंकरलाल नागदेव प्लास्टिक कारोबारी हैं। पीयूष भी अपने पिता के साथ बिस्कुट कारोबार से ही जुड़ा था। उसकी पत्नी ज्योति गृहिणी थी।
ज्योति की लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया था। आसपास के इलाके में आरोपियों के सुराग तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही थी। पुलिस के पास पीयूष का बयान मौजूद था। कार और पत्नी की लाश भी बरामद हो चुकी थी। लेकिन कातिल और कत्ल की वजह अभी तक पुलिस के लिए पहेली ही थे। पुलिस ने ज्योति की लाश बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहां पता चला कि ज्योति का कत्ल किसी चाकूनुमा तेज धार हथियार से किया गया था। उसके जिस्म पर चाकू से गोदे जाने के एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 निशान थे। कातिल किसी भी हाल में उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, लिहाजा उस पर एक के बाद एक 17 बार वार किए गए थे। या यूं कहें कि उसके जिस्म को छलनी कर दिया गया था। हर तरफ से खून रिसकर जमता जा रहा था। अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में कुछ नहीं लगा था, हालांकि जांच जारी थी। उधर ज्योति का पोस्टमार्टम हो रहा था। पीयूष और उसका परिवार भी पोस्टमार्टम केंद्र पहुंच चुका था। इस दौरान एक पुलिस वाले ने गौर किया कि पीयूष ने अपने घर पर बयान दर्ज करवाया था। तब पीयूष ने अलग टी शर्ट पहन रखी थी, और जब पीयूष पोस्टमार्टम के लिए आया है तब उसने अलग टी शर्ट पहन रखी है। यह बात उस पुलिस वाले को खटकी तो उसने अपने बड़े अधिकारी को बताया। बड़े अधिकारी ने भी यही बात गौर की। जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो अलग टी शर्ट पहन रखी थी, और अब जब पोस्टमार्टम के लिए पीयूष आया है तो अलग टी शर्ट पहन रखी है। पुलिस अफसरों ने गौर किया कि वारदात के वक्त और पोस्टमार्टम के समय पीयूष ने अलग अलग टी शर्ट पहन रखी थी। पुलिस इस हाई प्रोफाइल में छोटी से छोटी बात पर ध्यान दे रही थी। इसी दौरान पुलिस ने उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी खंगाली, जहां वारदात से पहले पीयूष अपनी पत्नी ज्योति के साथ खाना खाने के लिए गए था। फुटेज देखने पर पुलिस को एक अजीब सी बात देखने को मिली। पुलिस ने पाया कि पीयूष और ज्योति वहां खाना तो साथ बैठकर खा रहे थे, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही थी। इस दौरान पीयूष लगातार किसी से फोन पर बातें कर रहा था। असल में इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच पर खुद आईजी जोन आशुतोष पांडे नजर रख रहे थे। उनके निर्देशन में कई टीमें इस मामले की जांच में जुटी थीं। पुलिस ज्योति और पीयूष से जुड़े हर पहलू पर नजर रख रही थी। यही वजह थी कि वारदात के कुछ घंटे बाद ही पोस्टमार्टम के वक्त पीयूष की बदली हुई टी शर्ट पर पुलिस वालों का ध्यान गया। इसके बाद रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। पुलिस के पास पीयूष पर शक करने की कई वजहें थी। पहली, पीयूष ने बयान दर्ज कराया था तो उस वक्त कोई और टी शर्ट पहन रखी थी, जबकि पत्नी के पोस्टमार्टम के वक्त वो दूसरी टी शर्ट पहनकर आया था। दूसरी वजह ये कि बकौल पीयूष, ज्योति को अगवा करते वक्त बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की थी, लेकिन उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए थे। तीसरा, अपहरण की सूचना देने में पीयूष ने 1 घंटा क्यों लगाया था, जबकि उसके पास मोबाइल फोन भी था और मौका ए वारदात के करीब ही महज 500 मीटर दूर एक पुलिस चौकी भी मौजूद थी। चौथी वजह यह कि पीयूष के बयान में एक रूपता नहीं थी। इस वारदात को 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस ज्योति और पीयूष के मोबाइल की सीडीआर भी हासिल कर चुकी। पीयूष की कॉल डिटेल में पुलिस को एक नंबर मिला जिस पर वो घंटों बातें किया करता था। पुलिस ने उस नंबर की छानबीन की तो पता चला वो नंबर किसी मनीषा मखीजा नाम की लड़की का था। पुलिस ने यह भी पाया कि वारदात के दिन पीयूष और उस लड़की ने कॉल्स के अलावा एक दूसरे को 150 से ज्यादा मैसेज किए थे। 31 जुलाई 2014 ज्योति के कत्ल की वारदात को 4 दिन बीत चुके थे। पुलिस के पास अहम सुराग भी मौजूद थे, लिहाजा पुलिस ने बिना देर किए अरबपति कारोबारी के बेटे पीयूष को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ शुरू की गई। वो पुलिस के सामने तमाम झूठ बोलता रहा। फिर पुलिस ने मनीषा को पूछताछ के लिए बुलाया। आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो उनकी सारी चालबाजी धरी रह गई। वो पुलिस के सवालों के सामने टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पीयूष ने खुद पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। उसने ही अपनी पत्नी ज्योति की हत्या की साजिश रची थी। इसमें उसका ड्राइवर अवधेश और नौकर रेणु भी शामिल थे। उन दोनों को इस मर्डर के लिए सुपारी दी गई थी।
असल में पीयूष और मनीषा के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। पीयूष उससे शादी करना चाहता था। इसी वजह से वो ज्योति को रास्ते से हटाना चाहता था। वारदात के दिन पीयूष ने ज्योति को लॉन्ग ड्राइव के लिए ड्राइवर की व्यवस्था हो जाने की बात कही थी। ज्योति जब तैयार हो गई तो उसने ड्राइवर अवधेश को बुलाया। उसके साथ रेणु भी कार में सवार हो गई थी। अवधेश कार चला रहा था। रेणु उसके बगल में बैठी थी, जबकि पीयूष और ज्योति पिछली सीट पर बैठे थे। इसी दौरान जब गाड़ी रावतपुर के बीच पहुंची तो अवधेश ने कार रोकी। अचानक ज्योति पर तेजधार हथियार से एक के बाद एक 17 बार वार कर डाले। फिर पीयूष ने अवधेश को कहा कि गाड़ी के सारे फिंगरप्रिंट को मिटा दे। अवधेश ने तुरंत गाड़ी के सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए और गाड़ी वहीं खड़ी कर वहां से फरार हो गए। इस केस में ज्योति की एक डायरी भी पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ज्योति ने बताया है पीयूष का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में शक होने लगा था। उसने इस बारे में अपने सास ससुर से भी शिकायत की थी। ज्योति ने उन्हें बताया था कि पीयूष रात में 1 बजे से 4 बजे के बीच कहीं चला जाता है और सुबह लौटता था। ज्योति और पीयूष दासानी का रिश्ता शादी के पहले दिन से ही ठीक नहीं था। वो दुनिया की निगाह में पीयूष की पत्नी थी। किसे कहे और कैसे कहे कि वो पत्नी नहीं पत्नी जैसी थी। पीयूष ने उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया था, लेकिन वो परिवार की बदनामी के डर से ये बात किसी को नहीं बताती थी। हमेशा पत्नी की भूमिका निभाती रही थी। 22 नवंबर 2020 इस मामले का खुलासा होने के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही हमारे चैनल पर और भी वीडियो है, जैसे कि इंजीनियर बेटे ने अपने मां बाप की हत्या ईगो के चलते कर दी। इस वीडियो को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आने वाली वीडियो आप देख सके सबसे पहले। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।